सोचिए क्या होता है जब एक तरफ किसी की ईमानदारी हो और दूसरी तरफ दुनिया की बेरहमी। आज हम दो बिल्कुल अलग कहानियों को एक साथ बुनेंगे और देखेंगे कि आज के इस दौर में सच्चाई और मेहनत का असल में मोल क्या है। तो चलिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल से इस सफ़र की शुरुआत करते हैं कि आज की दुनिया में ईमानदारी और कड़ी मेहनत का आखिरी इनाम क्या मिलता है। असल में यही वो सवाल है जो इन दोनों कहानियों की जड़ में है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी का पहला पड़ाव है नई शुरुआत, नई चुनौतियां। यहाँ हम मिलते हैं अपने दो किरदारों से जो अपनी अपनी जिंदगी में एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे दो हीरो हैं, एक है भूषण और दूसरा अर्जुन। और देखिए दोनों की मंजिलें एक दूसरे से एकदम अलग हैं। भूषण, उसका मकसद बस इतना सा है कि वो अकाल से बचकर ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा ले। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन है जिसके सपने बड़े हैं। वो एक पारंपरिक गांव में एक मॉडर्न रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। तो मतलब एक की लड़ाई पेट के लिए है तो दूसरे की अपनी पहचान बनाने के लिए। पर पता है, उनके रास्ते भले ही कितने अलग हों, एक चीज है जो उन्हें आपस में जोड़ती है, और वो ये कि दोनों ही बिल्कुल जीरो से, शून्य से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। उनके पास अगर कुछ है तो वो है उनका मजबूत इरादा और मेहनत करने का जज्बा। ठीक है, तो अब कहानी में असली मोड़ आता है। हम पहुंच गए हैं दूसरे हिस्से में, चरित्र की परीक्षा। ये वो वक्त है जब हमारे हीरोज के उसूलों का, उनके कैरेक्टर का असली टेस्ट होगा, जब उनका सामना धोखे और लालच से होता है। और देखिए, हर कहानी में कोई ना कोई विलेन तो होता ही है। यहां एक नहीं, दो हैं। पहला है जमींदार, जो ऊपर से तो बड़ा सम्मानित और इज्जतदार लगता है पर अंदर से लालची है। और दूसरा है लल्लन, एक ऐसा जलने वाला कॉम्पिटिटर जो खुद तो कामयाब हो नहीं पाया तो अब दूसरों को बर्बाद करने पर तुला है। एक का हथियार लालच है तो दूसरे का जलन। जमींदार का असली रंग तब दिखता है जब भूषण अपनी मेहनत की कमाई उससे वापस मांगने जाता है। और जमींदार क्या कहता है? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, कोई कागजात हैं? मैं तो हर किसी से कागज पर ही व्यवहार करता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरीका है, एक बहाना है, कानून का डर दिखाकर एक बेबस इंसान को लूटने का। और वहीं दूसरी तरफ है लल्लन, जो अपनी जलन का जहर घोल रहा है। वो अर्जुन का हौसला तोड़ने के लिए उसके दिमाग में शक का कीड़ा डालता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था, जब तक मिट्ठू भाई का ढाबा है किसी और का नहीं चलेगा। ये कोई सीधी साधी धमकी नहीं है, बल्कि अर्जुन के आत्मविश्वास को तोड़ने की एक बहुत ही चालाक कोशिश है। जमींदार ने जो रकम हड़पी थी वो थी 5,800 रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये भूषण की सालों की हाड़ तोड़ मेहनत थी, उसकी ईमानदारी से कमाई हुई पूरी की पूरी जमा पूंजी जो एक झटके में उससे छीन ली गई। और उधर अर्जुन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। उसका तो पूरा बिजनेस ही डूबने के कगार पर है। बैंक का कर्ज सर पे है, ग्राहक आने रहे, और सबसे बुरी बात, उसे तो ये भी नहीं पता कि इस सारी मुसीबत के पीछे इसके कॉम्पिटिटर लल्लन का ही हाथ है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां लालच और जलन का ये जाल और भी गहरा हो गया है। अब देखते हैं कि हमारे हीरोज इस प्रेशर को कैसे झेलते हैं, क्योंकि यहां से चीजें और भी मुश्किल होने वाली हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, तो यहां भी उम्मीद की एक किरण दिखती है। भूषण को मिलते हैं जगत सेठ, एक ऐसे समझदार सेठ जो ईमानदारी की कीमत जानते हैं। और अर्जुन को कौन मिलता है? हैरानी की बात है, उसका अपना कॉम्पिटिटर मिट्ठू और गांव का सरपंच। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में सही सलाह और अपनों का साथ कितना जरूरी होता है। और यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। जगत सेठ भूषण को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, चिंता मत करो भूषण, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ये वो लम्हा है जब भूषण की अपनी ईमानदारी ही उसके लिए एक ताकतवर दोस्त बनकर सामने आती है, जो उसे सिर्फ दिलासा नहीं बल्कि एक उपाय भी देती है। और ये बात कितनी दिलचस्प है ना कि अर्जुन का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मिट्ठू, वही उसे कामयाबी का रास्ता दिखा रहा है। वो उसे सलाह देता है, अपना मन साफ रखना, तुम इन गांव वालों की कदर करोगे तो ये तुम्हें अपने सर आंखों पर बिठा लेंगे। ये एक तरह से दुश्मनी पर सहयोग की जीत है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, सत्य और समाधान। अब वो वक्त आ गया है जब सारे राज खुलेंगे और इंसाफ होगा। जगत सेठ का प्लान बड़ा जबरदस्त था, सुनिए कैसे। सबसे पहले वो एक चारा फेंकते हैं, 50,000 रुपए का लालच देकर जमींदार के पास पहुंच जाते हैं। फिर ठीक उसी वक्त प्लान के हिसाब से भूषण वहां पहुंचकर अपने 5,800 रुपए मांगता है।
अब जमींदार सोचता है कि ये छोटी रकम नहीं लौटाई तो ये बड़ी रकम हाथ से निकल जाएगी, तो वो फौरन भूषण के पैसे लौटा देता है। और बस जैसे ही ये होता है, जगत सेठ एक बहाना बनाकर अपने पैसे वापस उठा लेते हैं। मतलब जमींदार को उसी के लालच के जाल में फंसाकर मात दे दी। उधर लल्लन भी अपनी ही एक गलती से पकड़ा जाता है। वो मिट्ठू के ढाबे के बंद होने के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो सिर्फ उसी को पता हो सकती थी जिसने ये सब किया है। उसकी अपनी जुबान ही उसकी दुश्मन बन गई। और अर्जुन की कहानी का अंत तो एक बहुत ही शानदार समाधान के साथ होता है। सरपंच एक बहुत ही बढ़िया आइडिया लेकर आते हैं, एक पार्टनरशिप का। देखिए, अर्जुन के पास मॉडर्न तरीके हैं, नई सोच है, और मिट्ठू के पास है सालों का तजुर्बा और वो पारंपरिक स्वाद। जब ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं तो बनता है एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब आखिरी हिस्से में इन सबकों को समझते हैं, जो सिर्फ कहानी में ही नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी में भी बहुत काम के हैं। तो इन कहानियों का सार क्या है? पहली और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल हो सकता है, उसकी परीक्षा जरूर होती है, पर आखिर में इनाम उसी को मिलता है। दूसरी बात, लालच और जलन ये ऐसे रास्ते हैं जो इंसान को कहीं नहीं ले जाते सिवाय बर्बादी के। तीसरी चीज कि मुश्किल वक्त में आपको अपनों के साथ की एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है। चौथी सीख कि असली कामयाबी तब मिलती है जब नयापन और तजुर्बा हाथ मिलाते हैं। और इन सब के ऊपर एक बात कि आपकी सच्चाई, आपकी सत्यनिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए कि अगर कभी धोखे का सामना हो तो क्या करना चाहिए? क्या जगत सेठ की तरह कोई चतुर चाल चलनी चाहिए, या फिर भूषण की तरह सिर्फ अपनी अटूट सच्चाई पर टिके रहना चाहिए? इन कहानियों ने हमें दोनों ही रास्ते दिखाए हैं। अब असली सवाल यह है कि जिंदगी में कौन सा रास्ता चुना जाए।